है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर हमारे विशेष कार्यक्रम शक्ति पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रा का तीसरा दिन है। तीसरा और चौथा दिन दोनों ही मिले हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी, जो हमें बताएंगे कि आज सुबह आप पूजा कर चुके हैं, शाम को अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो तो किस तरह से पूजा अर्चना देवी माँ की जाए और किस तरह से फल की प्राप्ति की जाए। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। पंडित जी, आज तीसरा दिन है, चौथा दिन भी आपस में जुड़े हुए हैं, लोगों ने सुबह भी पूजा पाठ किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई भक्तों में इस बात को लेकर संशय है कि किस किस तरह से माता के दोनों रूपों की अलग अलग पूजा की जाए। अगर सुबह कोई भूल चूक रह गई हो तो शाम को उस कमी को कैसे पूरा किया जाए? ये बिल्कुल सही बात है। जो लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद शाम संध्या के समय पूजा करते हैं, उसमें आरती, माँ की आरती करना जरूरी है, और जिसमें सारे लोग, पूरे परिवार एक साथ मिलकर के आरती करें। और बात करें आज तीसरे और चौथे नवरात्रा की, तो तीसरा नवरात्रा 12 बजे तक रहा, 12 बजे के बाद में चौथा नवरात्रा है। तो चौथे नवरात्रा और तीसरे नवरात्रा दोनों के व्रत एक साथ ही हो रहे हैं, इसलिए यहाँ शाम संध्या के समय आरती करें। आरती के समय यदि आप सुबह आपका नवरात्रा तीसरे का जाप किया है, तीसरे का पाठ किया है, तो चौथे का शाम को करें, क्योंकि आज करना जरूरी है। 2 पाठ करेंगे तभी आपका पाठ पूरा होगा, इसलिए चौथे नवरात्रे का भी पाठ संध्या के समय आज के दिन होगा। पंडित जी, तीसरे नवरात्रे की जो पाठ है, आपने कहा कि सुबह किया जाए, फिर चौथे नवरात्रा का जो पाठ है शाम को किया जाए, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा आज की जाती है। वही किस तरह से देवी माता को प्रसन्न किया जाए? अगर सुबह कोई भूल चूक रह गई हो, जैसे कि अगर किसी भक्त ने जल्दबाजी में पूजा की है या फिर पूरे विधि विधान नहीं पता, क्योंकि काफी वर्षों बाद इस तरह का संयोग बना है कि 8 नवरात्रा है इस बार और तीसरे चौथे नवरात्रा आपस में जुड़े हुए हैं, तो माता को प्रसन्न करने के लिए किस तरह के फूल चढ़ाए जाएं, किस तरह से दान दक्षिणा की जाए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। आज माता की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रा में तीसरे दिन इन्हीं की विग्रह का पूजन आराधना की जाती है और इनका स्वरूप परम शांतिदायक और परम कल्याणकारी है। इनके मस्तक में अर्ध चंद्रघंटा विराजमान है माँ भगवती का। तो सुबह आपने तीसरे नवरात्रा का पूजा अर्चन किया, इसके बाद आप माँ भगवती चंद्रघंटा को लाल फूल और लाल फल माँ भगवती को आप चढ़ाएं, जिससे वो प्रसन्न होती हैं और तमाम मनोकामना पूर्ण होती हैं। वह उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसके लिए इनके शरीर का रंग भी स्वर्ण के समान चमकीला है, इसलिए इनको लाल फूल और लाल फल चढ़ाना देवी की प्रसन्नता का प्रतीक है। बात करें संध्या के पूजन की, तो 12 बजे के बाद, दोपहर बाद 12 बजे के बाद चौथे नवरात्रा की पूजा अर्चन की जानी है। संध्या के समय पूजा पाठ करने के बाद विशेष रूप से सारे हमारे अपने जो भक्त हैं वो आरती करें। आरती शामिल करने के साथ कपूर की आरती करें और लाल पुष्प हाथ में लेकर के माँ भगवती को पुष्पांजलि के साथ पुष्प अर्पण करें। ठीक उसी प्रकार से पुष्पों को अर्पण करें जैसे एक विद्यार्थी अपनी मार्क फॉर्म के साथ, कोई फॉर्म भरता है उसके साथ मार्कशीट को संलग्न करता है, ठीक उसी प्रकार से अपनी माँ के साथ में अपनी भावना को, अपने मन की आराधना को माँ के चरणों में विनीत होकर के मंगल की कामना के साथ लगाएं, जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। यही उपासना का समस्त सांसारिक कष्टों का छूट करके परम पद पाने का तरीका है। जी, पहले आपने जिस तरह से बताया था कि कौन कौन सी राशियां हैं, उनको किस किस दिन पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो लोग 9 दिन नवरात्रा करते हैं, इस बार 8 दिन नवरात्रा है। तो आज जिस तरह से तीसरा चौथा दिन आपस में मिलकर आए हैं, तो किन किन राशियों पर कैसा कैसा प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से राशि वाले अपने जो दोष हैं, अपनी जो मनोकामना पूरी करने के लिए किस तरह से माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करें और अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति को अपनी विशिष्ट मनोकामनाओं के लिए कुछ विशिष्ट अनुष्ठान होते हैं। व्यक्ति विशेष एक राशि की बात करें, लेकिन विशिष्ट अनुष्ठान भी होते हैं। उस अनुष्ठान के दौरान भारतीय तंत्र शास्त्र में संकटों से मुक्ति के लिए और विशेष मनोकामना के लिए, सिद्धि के लिए सतचंडी और बगलामुखी महामृत्युंजय जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रोक्त हमको अनुष्ठान के बारे में मिलता है। जो शास्त्र प्रमाणित अनुष्ठान है, इनके लिए एक विधान से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सतचंडी अनुष्ठान जन सामान्य से बहुत लोकप्रिय है, लेकिन उनमें
व्यक्ति, चूंकि आप एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति विशेष की बात करें तो मेष राशि वाले शैलपुत्री का पूजन अर्चन करें। बात करें हम वृषभ राशि का तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए तो ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। ये इस प्रकार से अलग अलग राशि के हिसाब से माँ भगवती की पूजा होती है। लेकिन विशिष्ट मनोकामना पूर्ति के लिए विशिष्ट अनुष्ठान के बारे में हम लोगों को, हमारे सभी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। वो है कि जो हमें शास्त्रोक्त मिलता है, और शास्त्रोक्त जो विधान है उसमें है कि आपको आज का दिन दोनों नवरात्रा के दौरान माँ भगवती का जो बीज मंत्र है उसका 108 की माला लेकर के और 11 माला आप करें, जिससे कि आपके विशिष्ट कामना की पूर्ति हो और उसमें आपको सफलता मिले। इसके लिए हम यहाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अनुष्ठान के दौरान व्यक्ति लाभ हानि उसमें ध्यान रखने योग्य प्रमुख नियमों का ज्ञान करता है, जबकि लाभ हानि नहीं देखी जाती। इसमें भाव देखा जाता है। एक भाव होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, तभी जाकर के उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में हम जो माँ सच्चंडी है, सच्चंडी, चूंकि ये दुर्गा सप्तशती का जो पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक, छंद, दोहे आदि हैं। 700 मंत्रों से दुर्गा सप्तशती बना। इसको अब कई लोग इस बारे में जो है जानना चाहते हैं, और कई लोगों की ऐसी भावना भी रहती है कि यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए, या फिर अनुष्ठान कराएं इस 9 दिन के अंदर, तो कैसे करें, उस अनुष्ठान का महत्व क्या है। अच्छा, हम 9 दिन तक अनुष्ठान नहीं करा सकते, तो फिर एक दिन कराएं तो कौन सा अनुष्ठान कराएं, या 5 दिन का कराएं तो कौन सा अनुष्ठान कराएं। ये एक बड़ी हमारे भक्तों का जो है मन में भाव रहता है। क्योंकि कई बार मेरे से भी लोग फोन करके पूछते हैं, महाराज इस नवरात्रा के दौरान कौन सा पाठ करें, और पाठ करें तो कौन सा कष्ट के लिए, कौन सा निवारण के लिए क्या पाठ करें। तो इसके लिए हम हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सर्व संकट निवारक सच्चंडी अनुष्ठान सारे संकटों का निवारण के लिए एक रामबाण औषधि है। इसके लिए आपको नवरात्रा के दिवस में सर्वाधिक प्रचलित किसी साधना की चर्चा की जाए तो ये सच्चंडी की साधना है। तंत्र चंडी प्रयोग का बहुत अधिक महत्व वर्णित किया गया है, लेकिन विभिन्न चंडी प्रयोगों में नवचंडी और सच्चंडी का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित रहा है। सहस्त्र चंडी प्रयोग भी होता है, लेकिन ये यदा कदा ही देखने को मिलता है। सच्चंडी का अर्थ होता है माँ चंडिका के निमित्त किए गए दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ को सच्चंडी कहते हैं। ये इसका जो है दुर्गा सप्तशती में कहा है। अब सच्चंडी का अनुष्ठान का महत्व क्या है और इसको कैसे किया जाना चाहिए, ये भी एक यहाँ हमारे को बहुत सारे लोगों का जानकारी लेने के लिए कई बार फोन आते हैं कि सच्चंडी का महत्व क्या है और कैसे करना चाहिए इसको। तो हम दुर्गा सच्चंडी की बात करें तो सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली इसको बताया है। विभिन्न कामनाओं के अनुसार अलग अलग संख्याओं में इसका जप करने का विधान है। किसी भी प्रकार के भय के निवारण के लिए 9 पाठ करना चाहिए, शत्रु पर विजय के लिए 12 पाठ करना चाहिए, और राज भय निवारण के लिए, विरोधियों के उच्चाटन के लिए 18 पाठ करना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार का बंधन से मुक्ति चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 25 पाठ करना चाहिए। और यदि आपको भयंकर संकट आपके सामने खड़ा हुआ है और विशेष चिकित्सा के समय असाध्य रोग भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, या शत्रु बाधा बहुत परेशान आपको कर रही है, ऐसी स्थिति में 100 पाठ करना चाहिए। पंडित जी, आपने बताया तरह तरीके से कौन कौन से पाठ करने चाहिए, किस तरह से सारे पाठ करने चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपसे फिर से जानेंगे कि कौन कौन से पाठ करने से कैसी कैसी मनोकामना जो है भक्तों की वो पूरी होती है। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम शक्ति पूजा में। पंडित जी, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि जो पूजा पाठ है, जो भी पाठ है, वो जो शतचंडी पाठ है वो यहाँ पर लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि कितने पंडितों से इस पाठ को करवाया जाए, क्या व्यक्ति विशेष इस पाठ को कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता तो कितने पंडितों से इस पाठ को करवाया जाए, और जो पूर्ण विधि विधान होता है वो विधि विधान भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे अपने दर्शकों के लिए पूछा। सतचंडी का अनुष्ठान 9 दिन में पूर्ण करने के साथ ही इसे आचार्य सहित कुल 13 पंडितों की आवश्यकता होती है, और इनमें 12 पंडित या 11 पंडित तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, और एक पंडित इसमें नवाण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चै का जप करते हैं। और इस प्रकार से इसका विभाजन किया जाता है कि 8 दिन में इसको 11 पंडित पूरे पाठ को मिलकर के दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ संपन्न करें, और साथ में 8 दिवसों में 13वां पंडित जो है नवाण मंत्र, जो बीज मंत्र हमने बताया, उसका 1.25 लाख जप पूर्ण होना चाहिए। बात करते हैं कि ये 11 पाठ इसको करेंगे और 12वां पंडित ये नवाण मंत्र का जाप करेंगे। 13वां पंडित हनुमान जी का जाप करेगा, क्योंकि हनुमान जी और भैरव दोनों दुर्गा के साथ होते हैं, इसलिए इसके लिए 1.25 लाख नवाण मंत्र के जाप होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती 100 पाठ दुर्गा के जब होते हैं तो उसमें नवाण मंत्र का होना अनिवार्य है। अंतिम दिन अर्थात 9वें दिन, या जिनके यहाँ लोकाचार और शिष्टाचार के अनुरूप अष्टमी पुजती है, उनको चाहिए कि वो अपने 9वें दिन हवन कन्या पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराने के साथ ही माँ का भगवती का विसर्जन करें, लेकिन इससे पूर्व 10 अंश हवन करना ना भूलें, क्योंकि हवन से ही परिपूर्णता आती है। आपने कहा कि कन्या पूजन भी जरूरी है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि नवरात्राओं में जो कन्या होती है उनका विशेष महत्व होता है। तो कन्या पूजन और देवी पूजन में क्या जो समानताएं हैं और किस तरह से कन्या पूजन करना चाहिए? देवी पूजन के साथ साथ भक्त जो है उनमें बड़ी संशय रहता है इस बात को लेकर कि आखिरकार भाई 9वें दिन बुलाकर कन्या जमा दी जाती है, लेकिन जो पूरी जो विधि विधान होता है, जो जिस तरह से करना चाहिए, वो कैसे होता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक बात है। कन्या पूजन बहुत बड़ा फलदायी होता है। देवी पुराण में तो स्पष्ट लिखा है कि भगवती होम दान जप आदि से इतनी संतुष्टि होती है जितनी संतुष्टि कन्या पूजन से होती है। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कर रहे हैं, सतचंडी का पाठ कर रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं, आप अपने पुरोहित के द्वारा पूजा पाठ करवा रहे हैं, मगर कन्या पूजन का भी देवी पुराण में उतना ही महत्व है जितना पाठ का महत्व है, जितना दान का महत्व है, जितना हवन का महत्व है, जितना आपका अनुष्ठान का महत्व है। तो बात करें कन्या पूजन की, कन्या पूजन का बड़ा महत्व है, और नवरात्रा में 2 वर्ष से 9 वर्ष की उम्र की कन्याओं को पूजन के लिए विशेष महत्व दिया है। 1 वर्ष की बालिका संध्या कहलाती है, 2 वर्ष की बालिका सरस्वती कहलाती है, और बात करें 3 वर्ष की तो 3 वर्ष की बालिका त्रिधा मूर्ति कहलाती है। बात करें 4 वर्ष की बालिका कालिका कहलाती है, और 5 वर्ष की बालिका शुभगा कहलाती है। बात करें 6 वर्ष की बालिका के लिए तो वो 6 वर्ष की बालिका उमा कहलाती है, और 7 वर्ष की बालिका मालिनी कहलाती है। बात करें 8 वर्ष की कुब्जा कहलाती है, और 9 वर्ष की कन्या संदर्भा कहलाती है। ऐसा हमारा देवी पुराण ने इसका स्पष्टीकरण किया है। बात करते हैं तो यहाँ बृहन्नील तंत्र ग्रंथों में इन नामों से कुछ भिन्नता भी थोड़ी मिलती है, जिसमें कुब्जिका तंत्र के 7वें पटल में इस विषय का वर्णन मिलता है, और उसमें स्पष्ट दिया है कि 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की बालिका 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की बालिका अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है, और वो कुमारी कहलाती है। बात करते हैं 13 वर्ष की कुमारी को कुजला समझें और पूजन करें। 10 वर्ष से 16 वर्ष की कन्या को युवती जाने, और देवी ये इस प्रकार का जो है, क्योंकि कई बच्चियां जो 10 वर्ष से 16 वर्ष की होती है वो युवती कहलाती है। तो हम जो कन्या की बात कर रहे हैं, वो कन्या का जो बात कर रहे हैं वो केवल 5 वर्ष से और 12 वर्ष की कन्या ही कहलाती है। तो ये कन्याओं का है। अब विश्वासार ग्रंथ में कहा है कि 8 वर्ष की बालिका गौरी, और 9 वर्ष की रोहिणी, और 10 वर्ष की कन्या कहलाती है। ऐसा भिन्नता मिलती है।
इसलिए हम अलग अलग जो है हमारे अपने जो वेद में, हमारे अपने ग्रंथों में जो मिलता है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको 4 वर्ष से और 13 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए, और 13 वर्ष की कन्या से ज़्यादा होती है तो फिर वो युवती कहलाती है। इसलिए यहाँ चाहिए कि कन्याओं का पूजन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप पाठ कर रहे हैं। इसलिए कन्या